इधर गुमला जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि घाघरा और बिशनपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगलों में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 कुख्यात उग्रवादियों को मार गिराया है, जबकि संगठन का नया सरगना ब्रजेश यादव हथियार लेकर फरार हो गए हैं। मुठभेड़ की शुरुआत आज सुबह हुई है, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि टीम जंगल में छापेमारी के लिए पहुंची है। वहीं अचानक उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में सब जोनल कमांडर लालू लोहरा, छोटू उरांव और एरिया कमांडर सुजीत उरांव मारे गए। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जिनमें से AK-47 इंसास और SLR राइफल शामिल है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और हमारे जांबाज सिपाही, हमारे जांबाज अधिकारियों की हौसला अफजाई करने के लिए और इनकी शानदार उपलब्धि के लिए इन्हें धन्यवाद देने के लिए, इनकी मेहनत, इनके जज्बे से झारखंड आज और सुरक्षित हुआ है, क्योंकि 3 नामी उग्रवादी या कहें अपराधी मार गिराए गए हैं और 3 हथियार बरामद हुए हैं। आपको मालूम होगा, इसमें लालू लोहरा जो साकिन बसर टोली थाना सिन्हा जिला लोहरदगा एक, सुजीत उरांव साकिन रोरेड़ जिला लोहरदगा चैनपुर गुमला दूसरा, और छोटू उरांव उर्फ सतेंद्र उरांव उर्फ रविंदर उरांव पिता तेतरा उरांव साकिन होसिर थाना जिला लातेहार। ये 3 नक्सली उग्रवादी मारे गए हैं, प्लस 3 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक AK-47, एक SLR और एक इंसास। 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। और ये हमारे जो इस पूरे ऑपरेशन में हमारी जो जे झारखंड जगुआर, जिसके IG अनूप बिरथरे और DIG इंद्रजीत मेहता जी भी हमारे साथ उपलब्ध हैं। प्लस ये पूरा का पूरा ऑपरेशन मैंने प्लान नहीं किया, ये पूरा ऑपरेशन इन्हीं अधिकारियों ने प्लान किया है। और इसके पूरी प्लानिंग में हमारे IG ऑपरेशंस माइकल राज भी पूरी टाइप इसमें ले। ये एक लोहरदगा और गुमला ज़िला का एक संयुक्त प्रयास था, और मैं बधाई देता हूँ हमारे जानबाज SP हैरिस जमा का, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके, अपने जवानों को लीड करके, अपने जवानों की हौसला अफजाई करके इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की है। और मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में वर्ष 2025 में करीब 32 उग्रवादी, जो कि विभिन्न तथाकथित कि हम बहुत सारे संगठनों को तो अपराधी मानते हैं, लेकिन अगर उनके कथनों अनुसार भी अगर हम लोग नक्सली मान लें तो 32 नक्सलियों को हम लोग मार चुके हैं। और अभी हाल में कुछ मीडिया के लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मेरे से पूछ रहे थे कि झारखंड में उग्रवाद कब समाप्त होगा। तो हमने उनको जो बात कही थी वो मैं आज आपके सामने दोहराना चाहूँगा। झारखंड का कोई भी उग्रवादी 2026 नहीं देखेगा, या तो बंद होगा या वो मौत के घाट उतारा जाएगा। चूँकि एनकाउंटर में हमारे जवान पर, हमारे अधिकारी पर जो भी व्यक्ति गोली चलाएगा, उसका जवाब हम लोग उसी भाषा में, उसी लहजे में हम लोग देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक बचे खुचे नक्सली अपराधी, गुंडे, गैंगस्टर, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, एक्सटॉर्शनिस्ट, रेपिस्ट, जो भी नाम से आप इनको, जिस भी संज्ञा से इनको आप बुलाना चाहें, जो भी एडजेक्टिव आप इनके लिए इस्तेमाल करना चाहें, ये सारे के सारे हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं झारखंड के बचे खुचे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है, आप जानने की बात है कि हमारे पास में आज की तारीख में पिन पॉइंट इंटेलिजेंस है, और इसी इंटेलिजेंस का नतीजा है कि आज हम लोग उग्रवादियों को उनकी जगह तक पहुंच करके हम मारने में या पकड़ने में सफल हैं। तो हमारे पास में इतनी सटीक इंटेलिजेंस है आज की तारीख में सभी उग्रवादियों के बारे में, कि जहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ सोते हैं, किन से पैसा मांगते हैं, कितने हथियार हैं, कितनी गोली है, कौन उनके सपोर्टर हैं, कौन उनके सामान खरीदते हैं, सब हमें मालूम है। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से
इन भूले भटके कहिए, बिगड़े कहिए, बदमाश कहिए जवानों से, नौजवानों उनमें से बहुत, सब तो नौजवान भी नहीं अब रहे, से मैं अनुरोध करूँगा, उनको मैं सुझाव दूंगा, अनुरोध भी नहीं, सुझाव दूंगा कि जल्द से जल्द आप अपने हथियारों के साथ जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर जाइए, वरना इस उनका अंत नज़दीक है और वो सब जो है मारे जाएंगे। हमारी जो रणनीति है वो एक कॉम्बिनेशन है, उसमें हमारी सरेंडर पॉलिसी है, हमारी रिवार्ड पॉलिसी है, हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, हमारी इंटेलिजेंस है। एक एक करके बता दें। सरेंडर पॉलिसी, झारखंड की सरेंडर पॉलिसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। हमारी सरेंडर पॉलिसी हम मानते हैं कि सभी राज्यों में सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। और हम लोगों ने सरेंडर पॉलिसी के माध्यम से जो भी नक्सली, जो भी उग्रवादी सरेंडर करता है, उसको हम रहने की व्यवस्था करते हैं, उसको हम ओपन जेल में रखते हैं, उसकी कानूनी लड़ाई करने के लिए हम उसे फ्री में एडवोकेट, वकील उपलब्ध करवाते हैं, उसकी बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था करते हैं, उसके घर बनाने के लिए हम कुछ ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं। ये सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं और ये सब सुविधाएं जो है ये ऑन पेपर नहीं है। इस सुविधाओं का हमारे आईजी ऑपरेशंस हर माह में एक बार रिव्यू करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि किसी को हम झूठा वादा दे करके सरेंडर करा दें और उसको हम वो लाभ ना दें जो हमने वायदे किए, तो फिर उसका कुप्रभाव अन्य पे पड़ता है। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सरेंडर पॉलिसी जो है वो सिर्फ पेपर पर नहीं हो, ज़मीन पर हो। अब दूसरी बात करते हैं रिवार्ड पॉलिसी की। झारखंड पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने 1 करोड़ रुपए तक का इनाम नक्सलियों पर रखा है। हो सकता है आज अन्य राज्यों ने हमारी देखा देखी भी 1 करोड़ के इनाम रखे हो, लेकिन वी आर दी फर्स्ट। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि यदि किसी उग्रवादी पर 1 करोड़ का इनाम है और वो सरेंडर कर जाता है तो उसका इनाम उसी को मिल जाएगा। ये एक इसका यूनिक फीचर है। तो ये बात होगी सरेंडर पॉलिसी की। अब बात करते हैं फोर्सेस की और डिप्लॉयमेंट की। हम लोगों ने पूरे एरिया को घेर के रखा हुआ है। हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि हमारे नक्सली, हमारे उग्रवादी कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल चाईबासा की अगर आप बात करें, जहाँ पे एक 99% ख़त्म होने के बाद 1 या 2% बचा नक्सली रह रहा आज की तारीख में, वहाँ पे हम लोगों ने 30 से अधिक कैंप स्टेट पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लगाए हैं। हर चप्पे चप्पे पर हमारी फोर्स खड़ी है। हमने इतनी फोर्स वहाँ पे भर दी है कि इन लोगों को हिलने का, डुलने का, वसूली करने का, हिंसा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे कि चाईबासा में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और हमें लगता है कि चाईबासा में 11 से 12 नक्सलियों को हम लोग पिछले 7-8 महीना में मार चुके हैं और कई सरेंडर भी कर चुके हैं। तो ये बात होगी हमारी फोर्स की। बाकी अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। हमारे पास में अव्वल दर्जे की इंटेलिजेंस है। हमारे पास में एक स्पेशल विंग है हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच में, जो सिर्फ नक्सलियों की ही गतिविधियों पर मॉनिटरिंग करता है। हम लोगों ने इनके पूरे डोसियर बना रखे हैं। हर नक्सली की हमारे पास फोटोग्राफ है, उसके घर का पता है, उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहा मोबाइल नंबर हम जानते हैं, उसके हर रिश्तेदार को हम जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या उसने संग्रहित किए वो हम जानते हैं। तो इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस और इतने बहादुर फोर्स के साथ जब हम फील्ड में उतर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनका खात्मा होना ही है। और कोई हमसे ये सवाल कर रहा था कि आप दिसंबर तक कैसे कहते ख़त्म हो जाएगा, तो उसका एक आधार है, उसका एक स्टेटिस्टिकल आधार है। पिछले अभी चल रहा है 9वां महीना, अगर हम 8 महीना पूरा करें, 9 भी मान लें, तो 9 महीना में करीब 32 नक्सलियों को हम लोग मार चुके हैं। कितना हुआ? ऑलमोस्ट 4 पर मंथ, माने हर हफ्ते में 1, राइट। अभी बचे कितने महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना मानते हैं तो 4 12 सप्ताह हमारे पास आ रहे। तो 12 नक्सली तो पक्का और मारे जाएंगे अगर वही पैटर्न चलता रहा, जो कि चलता रहेगा। आप देखते होंगे, अगर आप अखबारों में पढ़ते होंगे, आप खुद मीडिया में आप जानते होंगे, हर हफ्ते हमारा एनकाउंटर होता है। तो अगर इस रेट पर चलता रहा तो 12 से 15 टॉप नक्सली अगले दिसंबर तक हम लोग मार गिराएंगे। और जितने मार रहे हैं हम लोग, उससे 3 गुना सरेंडर कर रहे हैं। तो अगर 12 नक्सली मारे जाएंगे तो 36 नक्सली या 40